स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी इंडियन कस्टमर की पहली पसंद बन गई है। कार बनाने वाली कंपनियां भी इसी वजह से इस तेजी से उभरते हुए मार्केट पर फोकस कर रही है। अब इस मार्केट में बादशाहत की एक बड़ी जंग लड़ी जा रही है। हालांकि हर कंपनी एसयूवी पोर्टफोलियो है, लेकिन भारतीय एसयूवी मार्केट पर कब्जे की असली लड़ाई टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच चल रही है। और अगर बीते साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 से इसकी बात की जाए तो इस बाजार पर टाटा मोटर्स ने ही बाजी मारी है। हालांकि यह जीत बहुत ही कम अंतर से टाटा मोटर्स ने जीती है। महिंद्रा इस फील्ड में टाटा मोटर्स को बड़ी चुनौती दे रही है। टाटा मोटर्स की पंच और निक्सॉन जैसी एसयूवीज ने सेल्स के मामले में टाटा मोटर्स को ये जीत दिलाने में मदद की है। इंडस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं बीते साल टाटा मोटर्स की एसयूवी गाड़ियों की बिक्री 58% बढ़ी है। टाटा मोटर्स ने इस दौरान 3,57,249 एसयूवी बेची है। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा का नंबर आता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने साल 2022 में 3,54,712 एसयूवीज बेची है, यानी टाटा मोटर्स को करीबन 3,000 एसयूवीज गाड़ियों से जीत मिली है। अगर महिंद्रा की एमपीवी मजीरो को भी शामिल कर ले तो महिंद्रा की सेल्स 60% बढ़कर 3,56,961 गाड़ियों पर पहुंच गई है। यह वजह है कि भले ही टाटा मोटर्स में जश्न का माहौल है, लेकिन उसके लिए इस बादशाहत को बरकरार रखने का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। टाटा मोटर्स ने हाल ही में बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च की है। इसके साथ ही सप्लाई चेन की समस्या, जिनमें सबसे बड़ी समस्या और मुश्किल सेमीकंडक्टर्स को लेकर बनी हुई थी, उनमें भी थोड़ी राहत मिली है। इन सब फैक्टर्स ने टाटा मोटर्स को एसयूवी सेगमेंट में तेज ग्रोथ दिलाई है। इसके अलावा टाटा की गाड़ियों के लेकर आम लोगों की सोच भी कुछ वर्षों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टाइल, सेफ्टी और परफॉर्मेंस के मोर्चे पर भी टाटा मोटर्स की गाड़ियां आम लोगों की पसंद आ रही है। अगर एसयूवी की बात करें तो टाटा के पास एक लंबा पोर्टफोलियो है, जिसमें सफारी, हैरियर, निक्सॉन और पंच जैसी बेहद पॉपुलर गाड़ियां शामिल हैं। ये गाड़ियां अलग अलग प्राइस सेगमेंट में मजबूत पोजीशन रखती है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की ऑर्डर बुक भी बेहद दमदार है। थर्ड क्वार्टर के नतीजों के वक्त कंपनी ने बताया था कि उसकी एसयूवी की जो ऑर्डर बुक है 2,66,000 यूनिट से भी ज्यादा की है, यानी आने वाले वक्त के लिए भी टाटा मोटर्स के पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि इन गाड़ियों पर भी अच्छा खासा वेटिंग पीरियड है। और दूसरी तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी एसयूवी मार्केट में दमदार परफॉर्मेंस किया है। कंपनी की नई स्कॉर्पियो एंड थॉर एसयूवी 700, एसयूवी 500 और एसयूवी 300 कस्टमर में खूब पॉपुलर है। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के सामने भी बड़ी मुश्किल सप्लाई चेन की दिक्कतों का ही है। सेमीकंडक्टर सप्लाई में राहत मिली है, लेकिन ये दिक्कत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी वजह के प्रॉब्लम से महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने एसयूवी के प्रोडक्शन को 39,000 यूनिट्स प्रति माह के फुल कैपेसिटी पर नहीं ले पा रही है, जबकि उसकी हर महीने औसतन से 30 से 35,000 यूनिट्स का ही है। देश की एसयूवीज मार्केट में किया, हुंडई, मारुति और एमजी मोटर्स भी बड़ा दांव चल रहे हैं। मारुति का प्लान अगले कुछ सालों में कई एसयूवी मार्केट में उतारने का प्लान है, जिसमें थार को टक्कर देने वाले जिन्नी भी शामिल है। जाहिर सी बात है, इस मार्केट में आने वाले टाइम पर जंग और भी तेज होने को मिल सकती है। फिलहाल एसयूवी की यह जंग सिर्फ दो कंपनियों में लड़ी जा रही है, और ये है टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। और अब भले ही टाटा मोटर्स ने इस मार्केट में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन उसके लिए इस पोजीशन में टिके रहना आसान नहीं होगा। एक लंबी लड़ाई के लिए टाटा मोटर्स को तैयार रहना होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।